नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का जो साइंस पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, उसके सारे लेक्चर्स हमने कर लिए हैं। उसके 10 पार्ट आपको मिल चुके हैं हुए हैं। ठीक है, तो आज हम उसका पढ़ेंगे बच्चों, अभ्यास के प्रश्न। जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि चैप्टर खत्म होते ही हम सारे क्वेश्चंस को आपके हल करवा देंगे। तो आज हम क्वेश्चंस को हल करवाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का है क्या, पहले आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जल्दी के लिए हमने ऑलरेडी पहले से आप लोग के लिए ट्रिक लगा दिया है। ठीक है, देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है कि क नंबर पे जो प्रश्न है, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन है। कौन कौन से हैं बच्चों? पानी है, बर्फ है, भाप है, ऑक्सीजन है। क्या पूछ रहा था? अणुओं के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो अंतर आणविक बल सबसे अधिक किसके बीच होता है? बर्फ के बीच होता है। क्लियर है इतना? चलिए अब ख नंबर वाले क्वेश्चन पे चलें। तो ख नंबर का क्वेश्चन का क्या रहा है कि धावन सोडा है। इसमें से आपको छांटना है कि धावन सोडा है कौन, उसका रासायनिक नाम आपको बताना है। रासायनिक नाम धावन सोडा का क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से सही ऑप्शन आप लोग का ए है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट, इसी को हम कहते हैं धावन सोडा। अब हम देखें ग नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें सूत्र बताना है। तो CaOH का होल ट्वाइस है। ये हमने क्लास में आप लोग को पढ़ाया था। तो जहाँ पे भी CaOH का होल ट्वाइस होगा, आप यहाँ पे देखिए CaOH ये नहीं है, Ca2OH ये भी नहीं है, CaOH का होल थ्राइस ये भी नहीं है, CaOH का होल ट्वाइस ये आप लोग का सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग के बाद हम देखेंगे घ को, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या क्या है? नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल इसमें से प्रबल अम्ल होता है। बाकी सब आप लोग के क्या है? दुर्बल अम्ल है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? बाकी सब दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल आप लोग का क्या है? प्रबल अम्ल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा सूचक नहीं है, इंडिकेटर कौन सा नहीं है इनमें से? तो लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, ये तीनों के तीनों आप लोग के क्या है? सूचक हैं। ठीक है, और एंटासिड जो आप लोग का है, आप लोग का सूचक नहीं है। एंटासिड आप लोग का सूचक नहीं है। अगर पूछता कि इनमें से सूचक कौन कौन से हैं, तो आप लाल लिटमस पे भी लगा सकते थे, मिथाइल ऑरेंज पे भी लगा सकते थे, फिनोप्थेलिन पे भी लगा सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इनमें से सूचक कौन नहीं है, इंडिकेटर कौन नहीं है। तो कौन नहीं है? एंटासिड नहीं है। एंटासिड इसमें क्या है? ठीक है, सूचक नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क देख लीजिए आप लोग, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यहाँ ऑप्शन खाली था जो कि हमने भरा हुआ है। किससे बनता है बच्चों? परमाणुओं से। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से कौन बनता है बच्चों? तत्व बनता है। कम से कम 2 तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। कम से कम 2 तत्व होंगे जिनके संयोजन से क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। ग नंबर की बात करें, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होता है? नगण्य होता है। ठीक है, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और तरल। ठीक है, उसके बाद बात करें कि अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यहाँ पे लाले जो लिखा हुआ है गलत है, आप लोग लाल लिखिएगा। क्या कर देता है बच्चों? लाल कर देता है। भस्म के स्वाद को, ठीक है, भस्म को स्वाद जो क्या होता है? भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा तथा कसैला होता है। भस्म पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सम्मुख सही का तथा गलत के सम्मुख गलत का निशान लगाएं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? हमें निशान लगाना है। पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है आप लोग का। पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। क नंबर बिल्कुल सही है। ख नंबर की बात करें, तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। बिल्कुल गलत है। तत्व क्या होते हैं? कई प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं।
भिन्न भिन्न पदार्थों के, देखिए ग नंबर पे, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ठीक है, ससंजन बल कहते हैं। बिल्कुल गलत बात है। भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं और समान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम ससंजन बल कहते हैं। तो इनमें डिफरेंस होता है, आप ये ध्यान दीजिएगा। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अणुओं के मध्य जो अंतरावकाश होता है उसे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से एक बार समझिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई पढ़ने में। क्वेश्चन का क्या रहा है कि अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। बिल्कुल गलत बात है। अणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं उन्हें अंतरावकाश नहीं कहा जाता है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। बिल्कुल सही। चांदी का संकेत अगर आपसे पूछे तो आप एजी बताएंगे। ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है? हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है। बिल्कुल सही है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो कुछ नए परमाणु नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, उनका क्या होता है बच्चों? कोई नया परमाणु नहीं जुड़ता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में सही कथन को छांट कर लिखिए। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क ख ग घ, लेकिन इसमें जो सही है बस उसी को लिखना है, बाकी हमें किसी को नहीं लिखना है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सिरके में टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये सही बात है। फिनाफ्थलीन का रंग कैसा होता है ये भी नहीं बताया जा रहा है। देखिए क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। ठीक है, क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? जो क्षार होता है वो, फिनाफ्थलीन का रंग जो होता है क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। साबुन में क्षारीय गुण होते हैं। बिल्कुल गलत। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। बिल्कुल सही है। साबुन को कास्टिक सोडा से बनाते हैं। साबुन को कास्टिक सोडा से बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 पे चलें। निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखना है जो कि हमने आप लोग को क्लास के दौरान पढ़ा दिया था। हीलियम, आर्गन, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, क्रोमियम। यहाँ पे हमने संकेत बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग के लिए लिखा हुआ है। हीलियम का He संकेत होता है, आर्गन का Ar होता है, चांदी का Ag होता है, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है, बेरियम का Ba होता है, क्रोमियम का Cr होता है। इतना आप समझ गए। चलिए अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपका क्या? निम्नलिखित तत्वों के नाम बताइए। Na, Br, Mn, Hg, Au, Bs, Ce, Mg। ठीक है, Na का सोडियम, C का कार्बन, Br का ब्रोमीन, Mn का मैंगनीज, Ag का सिल्वर, Au का गोल्ड, Ba का बेरियम, Ca का कैल्शियम, Mg का मैग्नीशियम। क्लियर हो गया इतना? चलिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? CaCl2, Al2SO4 का होल थ्राइस, MgO, P2O5, CaCO3, C6H12O6, CO2। इसमें अब क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन से तत्व सम्मिलित है? इसमें सम्मिलित होने वाले तत्व को पूछा जा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए CaCl2, Ca क्या होता है? कैल्शियम होता है। Cl क्या होता है? क्लोरीन होता है। तो इसमें कैल्शियम और क्लोरीन सम्मिलित है। Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी कि इसमें क्या क्या सम्मिलित है बच्चों? एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। Al से एल्यूमिनियम, S से सल्फर, O से ऑक्सीजन। MgO, Mg यानी मैग्नीशियम, O यानी कि ऑक्सीजन, P2O5, P से फास्फोरस और O से ऑक्सीजन, Ca कैल्शियम, C कार्बन और O ऑक्सीजन, C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, C कार्बन, O ऑक्सीजन। तो इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर समझ गए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है? संक्षेप में उत्तर दीजिए। संक्षेप में उत्तर देना है। एक यौगिक का सूत्र है NaOH। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व संयोजित हैं? NaOH एक यौगिक का सूत्र है, तो इसमें कौन कौन से तत्व संयोजित हैं? तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। यौगिक NaOH में Na क्या होता है आप लोग का? सोडियम होता है, और O आप लोग का क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और H आप लोग का क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो इस तरह से यौगिक NaOH में आप लोग का क्या क्या सम्मिलित है बच्चों? सोडियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तत्व संयोजित है। तो बच्चे एक कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोग के अध्याय 3 में, आप लोग के क्लास 7 के साइंस के अध्याय 3 में ये आप लोग के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इम्पोर्टेंट समझा था और वो आपको हमने करवा दिया। ठीक है, अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।